वेलकम बैक टू अवर चैनल SK एजुकेशनल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग अपने चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स लेके एडवांस तक सीखेंगे, क्लास वाइज और कंपटीशन में भी कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले इसकी वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंसेस का क्या होते हैं, टेंसेस का एक पूरा चार्ट बनाया है। टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज़ की जाती है एक्टिव वॉइस में, या फिर कौन से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज़ की जाती है पैसिव वॉइस में। सारा सब कुछ डिटेल में मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर नाम की एक प्लेलिस्ट बनी होगी उस पर जाकर भी देख सकते हैं। तो टेंसेस में जो हमारा पहला टेंस होता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग यही जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट, रूल और कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इसकी पहचान की। देखिए यहाँ पर है व्हेन वर्क इज अनसर्टेन इन प्रेजेंट और पीरियड ऑफ टाइम। जब वर्क जो है, हमारा कार्य जो है वो इसमें हो रहा हो, किसी प्रेजेंट टाइम में या किसी पीरियड ऑफ टाइम में होता हुआ दिखाई दे, और इसमें कोई हैबिट दी हो, जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, तो सुबह उठना हमारी हैबिट हो गई है। और वर्ब जो है हमारी वो अननोन होती है, जिसे हम नहीं जानते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें परमानेंट एक्टिविटी या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ भी दिया गया हो, ऐसे टेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो सेंटेंस भी आते हैं जिनमें फ्यूचर में होने वाले, भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में भी बताया जाता है, बट भविष्य में वही कार्य होते हैं जिसमें निश्चित हो कि ये भविष्य में इस टाइम पर ये कार्य होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। हिंदी में पहचानने का जो इसका नियम है, हिंदी में कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें नियम तो यही होंगे, भविष्य में कोई कार्य होने वाला हो ये तय होता है, प्लस हैबिट गिवन हो, आदत दी गई हो, या फिर इसके लास्ट में जो इसकी मेन पहचान होती है हिंदी में, इसके लास्ट मेन वर्ब में ता ती ते प्रेजेंट होता है। सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते प्रेजेंट होता है। जैसे कि राधा नाचती है, नाचती है, माँ खाना पकाती है, राम स्कूल जाता है। तो ऐसे सेंटेंस हिंदी में जिसके लास्ट में ता ती ते प्रेजेंट हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसके चार होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले अब बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव का जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं लास्ट में। एस या ईएस का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव का जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को राइट किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज लगाई जाती है। डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है स्ट्रक्चर वो है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होते हैं, इसमें यस या नो टाइप के जब सेंटेंसेस ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे जो हमारा स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम या डू या डज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है कि लास्ट में हमें इसमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज करना है।
बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस तो पूरा सही बना देते हैं बट लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाना भूल जाते हैं, जिससे आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव में जरूर याद रखिए आप लोग। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं का भी यूज किया गया हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम इंट्रोगेटिव के जैसे ही होता है, बट इसके लास्ट के सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है और लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो ये चारों स्ट्रक्चर थे, कैसे बनाए जाएंगे इसके सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें याद करना है, अपने माइंड में बैठा लेना है सेंटेंस करने से पहले। उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, जिससे आपके इसके सारे स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए रूल जो हमारा 1 है, नियम हमारा जो 1 है वो है यूज डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू विद प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि डज का जो यूज है वो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। बट अगर जो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया गया होगा तो हम डज या डू नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के जैसे नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में दिया होगा तो उसमें डज या डू नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसे नहीं करेंगे, बट मेन वर्ब में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 2 है वो है इन अफर्मेटिव यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बट इफ सब्जेक्ट विद द थर्ड पर्सन। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में दिया गया हो तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन में हमारा ही सी इट या फिर कोई नाम दिया गया हो, द गर्ल द बॉय ऐसे करके दिया जाता है, तो ये सब हमारा थर्ड पर्सन में आता है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं पता है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट अफर्मेटिव में होगा और थर्ड पर्सन में दिया गया होगा, यानी कि ही सी इट द गर्ल द बॉय या फिर किसी का नाम दिया गया होगा, तो हम लोग एस ई एस या आई एस का या वी ई एस का यूज करते हैं उसे प्लूरल बनाने में, अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी कि नियम के अनुसार। अगर आपको एस ई एस आई एस का यूज नहीं पता है कैसे किया जाता है, तो मैंने बताया, उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसको आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट रूल है रूल नंबर 3, व्हेन सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में होगा तो हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। एंड नॉट यूज एस ई एस विद मेन वर्ब, और जब हम लोग डज या डू का यूज करेंगे तो एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। ये जो रूल है ये ज्यादातर हमारा निगेटिव में काम आता है, निगेटिव स्ट्रक्चर में। तो आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव की। देखिए अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने राइट किया हुआ है, जो लिखने का तरीका है वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है वह खेलती है, लास्ट में देखिए ती है। मैंने बताया हिंदी की सेंटेंस में क्या होगा, मेन वर्ब में अगर ता ती ते प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो देखिए वह खेलती है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी कि सी, और खेलना हमारा मेन वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि प्ले, और प्ले के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, तो प्ले में हमने लिख दिया सी प्लेज, यानी कि एस का यूज किया है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, गाय घास खाती है, लास्ट में टी है, गाय घास खाती है। तो सब्जेक्ट हमारा है इसमें द काउ, और फिर हमारा जो मेन वर्ब है खाना, यानी कि ईट के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, तो हमने एस का यूज किया है, द काउ ईट, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा घास यानी कि ग्रास, द काउ ईट ग्रास।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है राम लखनऊ जाता है। कहाँ है? जाता, ता है लास्ट में। राम लखनऊ जाता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर हमारी मेन वर्ब क्या है? जाना। तो गो के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, तो गो में हम ईएस का प्रयोग करते हैं। राम गोज टू, फिर ऑब्जेक्ट है लखनऊ, राम गोज टू लखनऊ। तो आई होप आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की। निगेटिव में देखिए एग्जाम्पल है हमारा वह नहीं लिखता है। वह नहीं लिखता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे वह यानी कि ही। फिर डज या डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो इसमें हम डज का यूज करेंगे। ही डज, फिर हमारा आएगा नॉट, ही डज नॉट राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? ही डज नॉट राइट। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हम लोग नहीं खेलते हैं। हम लोग नहीं खेलते हैं, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वी, हम, यानी कि हम का होता है वी। वी हमारा प्लूरल है, तो वी के साथ यूज करेंगे हम लोग डू। वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले। देखिए हम इसमें राइट के साथ भी एस आई एस नहीं लगाए और प्ले के साथ भी एस आई एस नहीं लगाए। एस या एस का प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में किया जाता है, और अफर्मेटिव में भी तब किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में दिया हो, यानी कि ही सी इट, द बॉय, द गर्ल, या फिर किसी का नेम दिया हो। ऐसे जो वर्ड्स आएंगे वो थर्ड पर्सन में आते हैं। मैंने कहा अगर आप लोगों को थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट हम अपना एग्जांपल देखते हैं राम लखनऊ नहीं जाता है। राम लखनऊ नहीं जाता है। देखिए अफर्मेटिव में था राम लखनऊ जाता है, और निगेटिव में है राम लखनऊ नहीं जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं निगेटिव में, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ डू या डज लगाएंगे, तो राम किसी का नाम दिया है यानी कि थर्ड पर्सन है, तो डज। राम डज नॉट गो टू लखनऊ। राम डज नॉट गो टू लखनऊ। देखिए ये हमारे निगेटिव के थे और ये अफर्मेटिव एग्जांपल थे, दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें कंपलसरी है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने राइट किया हुआ है, क्या वह पढ़ता है। क्या वह पढ़ता है। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें लग जाएगी डज। डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, डज ही, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, डज ही रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या मैं दौड़ता हूँ। क्या मैं दौड़ता हूँ, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग में यूज करनी है डू, फिर मैं की हो जाएगी आई, और मेन वर्ब हमारी है दौड़ना यानी कि डू आई रन, और क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या राम लखनऊ जाता है। देखिए अफर्मेटिव में था राम लखनऊ जाता है, निगेटिव में था राम लखनऊ नहीं जाता है, और इंट्रोगेटिव में है क्या राम लखनऊ जाता है। मैंने सेम एग्जांपल लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग यूज करेंगे डज, और फिर सब्जेक्ट हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हमारा है राम, डज राम गो टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे इंट्रोगेटिव के एग्जांपल हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव या निगेटिव की। इंट्रोगेटिव निगेटिव मैंने बताया, इसमें भी आपका सेंटेंस जो होता है स्ट्रक्चर वो बिल्कुल इंट्रोगेटिव के जैसे ही होता है, बस इसमें नहीं लगा होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें बस नहीं को लगाना है, नॉट लगाना है। एग्जाम्पल है क्या वह नहीं खेलता है। क्या वह नहीं खेलता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, फिर सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब प्ले, क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट प्ले।
नेक्स्ट है क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, ऊपर था क्या मैं दौड़ता हूँ, इंट्रोगेटिव में यहाँ पर बस नहीं लग गया है तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है। क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट आई नॉट रन, डू आई नॉट रन, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा चारों में सेम है, राम लखनऊ जाता है, राम लखनऊ नहीं जाता है। क्या राम लखनऊ जाता है, अब उसका हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा क्या राम लखनऊ नहीं जाता है। तो क्या राम लखनऊ नहीं जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड डज, फिर सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, डज राम नॉट गो टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क। ये चारों एग्जाम्पल आपके चारों स्ट्रक्चर्स के थे, मैंने तीन तीन एग्जाम्पल चारों स्ट्रक्चर के दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स है सिंपल प्रेजेंट के चारों स्ट्रक्चर में तो कमेंट करके बताइए, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश मैं करूंगा। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जिनका आंसर हम लोग ज्यादातर यस या नो में दे सकते थे। बट इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम दे दिया है अलग से ही WH फैमिली। WH फैमिली, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बनाए थे तो जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। बट जब हम WH फैमिली के यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स की बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे या फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड्स कुछ मैंने यहाँ पर राइट कर दिए, जैसे कि हु है, हु का मतलब होता है कौन, व्हाट क्या, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, टू होम या फिर सिर्फ होम, इसको किसको या किसके या किसी के साथ में जा रहा है, जैसे कि मैं राम को अपने साथ स्कूल ले जा रहा हूं, तो यहाँ पर किसके या किसके साथ के लिए होम यूज होता है। नेक्स्ट है वेयर मतलब होता है कहाँ, विच मतलब कौन सा या फिर कौन सी, हाउ मच का कितना, हाउ का हिंदी में मतलब होता है कैसे, व्हेन का होता है कब, और वाई का मतलब होता है क्यों। इन वर्ड्स को आप अच्छे से राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत इजी रहेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, कौन तुम्हें छड़ी से पीट रहा है, कौन तुम्हें छड़ी से पीट रहा है, यानी कि सबसे पहले हम इसमें WH वर्ड लिखेंगे, हु तुम्हें छड़ी से पीट रहा है, हु बीट यू विद अ स्टिक, क्वेश्चन मार्क, हु बीट यू विद अ स्टिक, क्वेश्चन मार्क। देन है आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, वेयर सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज, डू, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, वह तुम्हें कितना धन उधार देता है, वह तुम्हें कितना धन उधार देता है। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे या फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हाउ मच मनी डज ही लेंड यू, क्वेश्चन मार्क, हाउ मच मनी डज ही लेंड यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, वह क्या लिखती है, वह क्या लिखती है। सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, डू या डज, व्हाट डज सी राइट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज सी राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट हमारा एग्जांपल है, जहाज समुद्र में कब डूब जाता है, जहाज समुद्र में कब डूब जाता है। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डज, व्हेन डज शिप सिंक इनटू द सी, जहाज अचानक समुद्र में डूबेगा, किसी को बता के डूबेगा नहीं, और जब कोई चीज अचानक होती है तो वहां पर इनटू का प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। व्हेन डज शिप सिंक इनटू द
सी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कुछ एग्जाम्पल थे WH फैमिली के या फिर क्वेश्चन वर्ड्स के, इंट्रोगेटिव टाइप्स के। तो आई होप आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको कहीं से अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट कर लीजिए। आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड की जाती है। आने वाली जो वीडियो होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे होगी, उसको भी हम ऐसे ही पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए एंड करते हैं।